हरे कृष्णा। एक बार ऐसा हुआ कि जो बारिश के देवता हैं, इंद्र देवता, उनको घमंड ने आकर घेर लिया। वे सोचने लगे कि मेरे ही कारण इस धरती पर बारिश होती है, जिस कारण इस धरती पर खुशहाली है। मैं ही बादलों को आदेश देता हूँ, तभी वे जल बरसाते हैं। इससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी खुश रहते हैं, सभी जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर की बात है, कोई याद तक भी नहीं करता। ठीक है, मैं अगले कई सालों तक बारिश ही नहीं करूँगा, तब धरती के सभी प्राणियों की अकल ठिकाने पर आ जाएगी। ये सब बात सोचकर इंद्र देवता ने बादलों को अपने महल में बंद कर दिया। 60 मास आ गया पर पानी नहीं बरसा। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए, लेकिन बादल तो कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहे थे। सावन भी बीत गया, भादों आया, भादों बीत गया, पर पानी की एक बूंद नहीं बरसी। बारिश के कोई आसार दिखाई ही नहीं पड़ रहे थे। किसान बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था। एक दिन किसान ने अपने बेटों से कहा, चलो बेटा, खेत में हल चलाते हैं। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए हैं, तो क्या हम भी अपना काम करना छोड़ दें? किसान और उसके बेटों ने अपने खेत में हल चलाया। किसान कुछ दिन बाद अपने बेटों से बोला, चलो खेत में बिजाई करते हैं। और वे बीज लेकर खेत में पहुँचे। बुआई का काम शुरू कर दिया गया। पेड़ की छाया में दुबका एक मेंढक ये सब कुछ देख रहा था। खेत में बुआई करने से क्या फ़ायदा होगा, जब इतने दिनों से पानी ही नहीं बरस रहा। किसान ने उत्तर दिया, अरे पानी भले ही ना बरसे, अनाज भले ही ना हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें? अगर पानी 12 साल तक ना बरसा तो मेरे पुत्र तो खेतों में काम करना ही भूल जाएंगे। और मेरे पुत्र ही क्या, मैं भी खेतों में काम करना भूल जाऊंगा। मेंढक के साथ साथ मेंढकी भी वहीं थी, और मेंढकी ने ये बात सुनी तो वो बोल पड़ी, हाँ भैया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हमें भी अपना काम करना चाहिए। और उसने मेंढक से कहा, चलो हम भी अपना काम करते हैं। और इतना कहकर वे दोनों टर 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 करने लगे। उनकी टर टर की आवाज़ सुनकर मोर वहाँ आ गया और कहने लगा, अरे क्यों रे मेंढको, पागल हो गए हो क्या? पानी के तो बरसने के कहीं आसार दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हारे टर्राने से क्या फ़ायदा होगा? मेंढकी बोली, अरे कोई बात नहीं, अगर पानी 12 साल तक नहीं बरसा तो क्या हम टर्राना ही छोड़ देंगे? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी, और अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगी? मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जच गई, और पीहू पीहू की आवाज़ में वो चिल्लाने लगा। इंद्र ने ये सब देखा और सोचने लगा, यार मैंने तो अपना सारा काम बंद कर रखा है, लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए हैं। चलो इस रहस्य का भी पता लगाया जाए। और इंद्र भेष बदलकर किसान के पास आ गए और पूछा, भैया, जब बारिश बरसने के आसार ही नहीं हैं, तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? किसान बोला, अरे बारिश करना तो देवता का काम है, वो करे या ना करे वो ठहरा देवता, लेकिन हमारे लिए तो काम सबसे ऊपर है। फिर मेंढक भी बोल पड़े, टर टर करके हमें बादलों को बुलाना हमारा काम ही तो है। अब वे बादल आए या ना आए, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? यदि हम टर्राना ही छोड़ देंगे तो हमारी तो संतानें टर्राना भूल ही जाएंगी। अब मोर भी बोल उठा, पीहू पीहू करना हमारा कर्म है, शेष सब बातें छोटी मोटी हैं, इसलिए हम तो अपना काम नहीं छोड़ेंगे। बारिश के बिना पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर्ष में आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते। किसान मेंढक और मोर की बातें सुनकर
इंद्र देवता की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई कि वो क्या भूल कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत महल का फाटक खोलकर बादलों को आजाद कर दिया। आजादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में बारिश होने लगी। किसान, मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। क्यों, गीता में भी तो कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हरे कृष्णा।